ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸੁਖੇਜਾ ਟਿਊਸ਼ਨਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸੁਖੇਜਾ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਨਟੀਟੀ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੈਰੀਕੂਲਮ ਸਬਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 1 ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ है चैप्टर 1। ठीक है जी, ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਟੀਚਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੇਸਿਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਪੱਧਰ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀਚਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੈਵਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ठीक है, बहुत ही ध्यान नाल पढ़ना। देखो ये हले सिर्फ थोड़ी की लग रही है जी, थ्योरी क्लासिस लग रही ने। ठीक है, थ्योरी क्लासिस लग रही ने। अगर तुसी थ्योरी नू अच्छी तरह कर लोगे, सारी थ्योरी नू बहुत अच्छी तरह कर लोगे, तो जेडे थोड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो तुसी बहुत ही आराम नाल कर पाओगे। ठीक है, जेडे थोड़े ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे वो तुसी बहुत आराम नाल कर पाओगे अगर तुसी थ्योरी नू अच्छी तरह पढ़ लोगे। स्टूडेंट्स क्लास के विच रेगूलर आया करो, क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिया करो। ठीक है स्टूडेंट्स, कमेंट करके दसिया करो सोनू पसंद आ रही है, नहीं पसंद आ रही, किमें दी क्लास जा रही है। ठीक है, चलो जी अज दी क्लास शुरू करते हैं। अज आपां पढ़ना जी अध्यापन दे पद्धर, लैवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, केड़े केड़े लैवल्स हुंदे हैं टीचिंग दे। ठीक है, अध्यापन सिखाउण दी प्रक्रिया विच, अध्यापन सिखाउण दी प्रक्रिया विच अध्यापक वख-वख पद्धरां उत्ते समग्री नूं पेश करदा समग्री नूं पेश करदा कर सकदा है। अध्यापन दे पद्धरां नूं हेठ लिखे अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, की दिक्कत है जी, जिहड़ा कि अध्यापन सिखाउण दी प्रक्रिया विच अध्यापक वख-वख पद्धरां उत्ते, ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਨ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਫਰਸਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਮੋਰੀ ਲੈਵਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਮੋਰੀ ਲੈਵਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੈਵਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਲੈਵਲ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, सोनू ये 3 लैवल्स याद होने चाहिए ने। केड़े केड़े जी, मैमरी लैवल, उस तो बाद अंडरस्टैंडिंग लैवल। ठीक है, इन्हां चों भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मैमरी लैवल, अंडरस्टैंडिंग लैवल एंड रिफ्लैक्टिव लैवल। ठीक है, एंड रिफ्लैक्टिव लैवल। क्लीयर है। अध्यापन दे पद्धर, अध्यापन सिखाउण दी प्रक्रिया विच अध्यापक वख-वख पद्धरां उत्ते समग्री नूं पेश कर सकदा है। ठीक है, वख-वख पद्धरां उत्ते जिहड़ी समग्री हुंदी है उहनूं पेश कर सकदा है। अध्यापन दे पद्धरां नूं हेठ लिखे अनुसार वर्गीकृत किया जा सकदा है। मैमोरी लैवल, अंडरस्टैंडिंग लैवल एंड रिफ्लैक्टिव लैवल। ठीक है, चलिए अगे नैक्सट आजो जी, अध्यापन दा मैमरी पद्धर। ठीक है, टीचिंग का जोड़ा सब तो फर्स्ट है जी मैमरी लैवल, वो बारे आप हुण पढ़ांगे। ठीक है, अध्यापन का मैमरी पद्धर, इस पद्धर विच तत्तां अते जानकारी की प्रस्तुति अते इसकी क्रैमिंग उत्ते जोर दिता गया है। ठीक है, पद्धर विच तत्तां अते जानकारी की प्रस्तुति, ठीक है, जिहड़ी जानकारी दी उहदी प्रस्तुति अते इसकी क्रैमिंग उत्ते जोर दिता गया है। हरबर्ट सिक्ख्या दे मैमरी पद्धर का प्रतीक है। हरबर्ट सिक्ख्या दे मैमरी पद्धर का यह की है जी, प्रतीक है। उस तो बाद अध्यापन दे पद्धर नूं समझना। ठीक है जी, अध्यापन दे पद्धर नूं समझना। अध्यापन दा मैमरी पद्धर अध्यापन दे समझ दे पद्धर लई एक पूर्व शर्त है। की है जी, एक पूर्व शर्त है। अध्यापन दे पद्धर नूं समझते हुए सिक्खियकां नूं साधारणीकरण सिद्धांतां अते तत्तां नूं समझण लई अध्यापक जोर दिंदा है। सिक्खियकां नूं, ठीक है, साधारणीकरण सिद्धांतां अते तत्तां नूं समझण लई अध्यापक की करदे जी, जोर दिंदा है। अध्यापन दा प्रतिबिंबित पद्धर। ठीक है, हुण अध्यापन दा प्रतिबिंबित पद्धर, इस विच की हुंदा जी, अध्यापन दा समझ पद्धर अते याददाश्त दा पद्धर दोनों शामिल हैं। समझ भी ते याददाश्त
ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਪੱਧਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਂਦਰਿਤ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ अर्थ है। इस विच क्लासरूम वातावरण काफ़ी खुला है। अध्यापक सिख्यार्थी के सामने अजिही समस्या पैदा करता है जो सिख्यार्थियों विच इन्ना ज़्यादा ध्यान पैदा करते हैं कि वह अपनी हाईपोथेसिस अते अपनी हाईपोथेसिस क्रिया नूं फॉर्मूलेट करके इत्थे फॉर्मूलेट करके आऊगा जी, फॉर्मूलेट करके अते परखण द्वारा उन्हां दीयां समस्यावां नूं हल करना शुरू कर दिंदे हन। ठीक है, सब तो पहला आपां ने किहड़ा पढ़िया जी, मैमरी लैवल। उस तो बाद आपां किहड़ा पढ़ रहे हैं जी, अंडरस्टैंडिंग लैवल। उस तो बाद प्रतिबिंबित पद्धर, ये किहड़ा है जी, रिफ्लैक्टिव लैवल। ठीक है, मैमरी लैवल, अंडरस्टैंडिंग लैवल एंड रिफ्लैक्टिव लैवल। ठीक है, अध्यापन का मैमरी पद्धर की है। इस पद्धर विच तत्तां अते जानकारी की प्रस्तुति अते इसकी क्रैमिंग उत्ते जोर दिता गया। यह किसते जोर दिता गया, तत्तां अते जानकारी की प्रस्तुति अते इसकी क्रैमिंग उत्ते जोर दिता गया। हर्बर्ट सिक्ख्या के मैमरी पद्धर का प्रतीक है। फिर जिहड़ा अंडरस्टैंडिंग लैवल इहदे विच की किया गया जी, यह पद्धर अध्यापन के समझ के पद्धर लई एक पूर्व शर्त है। ठीक है, जिहड़ा यह पद्धर है अध्यापन का मैमरी पद्धर है, अध्यापन के समझ के पद्धर लई एक पूर्व की है, शर्त है। अध्यापन के पद्धर नूं समझते हुए सिक्खिआकां नूं साधारणीकरण सिद्धांतां अते तत्तां नूं समझण लई अध्यापक जोर दिंदा है। किस ते जोर दिंदा है अध्यापक, सिक्खिआकां नूं साधारणीकरण सिद्धांतां अते तत्तां नूं समझण लई। ठीक है, ते इहदा मैमरी पद्धर की है, तत्तां ते जानकारी की प्रस्तुति अते इसकी क्रैमिंग उत्ते जोर दिंदा है। ठीक है, हुण तीजा जिहड़ा रिफ्लैक्टिव लैवल है, अध्यापन का प्रतिबिंबित पद्धर है। इस विच अध्यापन का समझ पद्धर अते याददाश्त का पद्धर दोनों शामिल हैं। अध्यापन का प्रतिबिंबित पद्धर समस्या केंद्रित अध्यापन का अर्थ है। इस विच क्लासरूम वातावरण काफ़ी खुला है। अध्यापक सिख्यार्थी के सामने अजिही समस्या पैदा करता है जो सिख्यार्थियों विच इन्ना ज़्यादा ध्यान पैदा करता है कि वह अपनी हाईपोथेसिस अते अपनी हाईपोथेसिस क्रिया नूं फॉर्मूलेट करके अते परखण द्वारा उन्हां दीयां समस्यावां नूं हल करना शुरू कर दिंदे हन। हाईपोथेसिस, ठीक है, हाईपोथेसिस अते अपनी हाईपोथेसिस क्रिया नूं फॉर्मूलेट करके, ये तुहानूं याद रखना पऊगा। ठीक है, कि मैमरी लैवल दे विच की हुंदा है, ओह प्रस्तुति विच क्रैमिंग उत्ते जोर दित्ती जाती है। फिर समझ साधारणीकरण सिद्धांतां ते तत्तां नूं समझण लई। ठीक है, फिर अध्यापन का प्रतिबिंबित पद्धर दे विच की हुंदा है, ओह सारा दस्सिया गया है। क्लीयर है, किसी नूं कोई भी डाउट होवे तो वह कमेंट करके दस सकदा है जी, पूछ सकदा है कि सानू समझ नहीं आ रहा या सानू समझ आ रहा है। जिन्नी देर तक तुसी कमेंट नहीं करोगे उदों तक मैनू कुछ नहीं पता चलेगा। ठीक है, नैक्सट आ जाओ, अध्यापन के वख-वख ढंग। ठीक है, मैथड्स ऑफ टीचिंग। मैथड्स ऑफ टीचिंग की किहड़े-किहड़े ढंग हैं जी? एक तो है जी अध्यापक केंद्रित पहुँच, दूजा है विद्यार्थी केंद्रित पहुँच। ठीक है, टीचर सेंटर्ड, उस तो बाद किहड़ा जी स्टूडेंट सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड, उस तो बाद है जी स्टूडेंट सेंटर्ड। ठीक है, अध्यापक केंद्रित पहुँच ते विद्यार्थी केंद्रित पहुँच। नैक्सट आ जाओ जी, अध्यापक केंद्रित पहुँच। अध्यापक केंद्रित पहुँच इहदे विच की है? अध्यापक इस मॉडल विच मुख्य अधिकारी हैं। ठीक है, अध्यापक केंद्रित पहुँच दे विच मुख्य अधिकारी कौन होंदे हैं जी? अध्यापक। विद्यार्थियों नूं खाली भांडे वजों देखा जाता है। ठीक है, मुख्य अधिकारी अध्यापक होंदे हैं, जिहड़े स्टूडेंट्स होंदे हैं उन्होंने खाली भांडे वजों देखा जाता है भी ये हले कुछ नहीं हैगा, एक खाली चीज़ है। जिस दी मुख्य भूमिका की है जी? टैसटिंग अते मुलांकन दे अंतिम टीचे दे नाल जानकारी। ठीक है, इन्हां दी मुख्य इसकी जिहड़ा है अध्यापक केंद्रित पहुँच है, इसकी मुख्य भूमिका की है जी? टैसटिंग अते मुलांकन दे अंतिम टीचे दे नाल जानकारी लैक्चर अते सीधी जानकारी राही प्राप्त करना है। अपने विद्यार्थियों को ज्ञान अते जानकारी देना अध्यापक की मुढ़ली भूमिका है।
इस मॉडल विच अध्यापन ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। विद्यार्थियों की सिखलाई ਨੂੰ स्कोर किए टैसट मुलांकन द्वारा मापिया जाता है। क्लीयर है जी। ਜਿਹੜਾ अपना सब तो पहला है अध्यापक केंद्रित पहुँच, ठीक है, टीचर सेंटर्ड। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है जी, ਜਿਹੜਾ अध्यापक ਹੁੰਦਾ है ਇਹ इस मॉडल का की है मुख अधिकारी है, ठीक है, इस मॉडल का की है मुख अधिकारी है। विद्यार्थियों ਨੂੰ खाली भांडे वजों देखा जाता है, ठीक है, ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स हैं उन्होंने खाली भांडे वजों देखा जाता है, जिसकी मुख्य भूमिका की है टैसटिंग, ठीक है, जिसकी मुख्य भूमिका की है टैसटिंग ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ अंतिम टीचे ਦੇ ਨਾਲ जानकारी, ठीक है, मुख्य भूमिका की है टैसटिंग ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ अंतिम टीचे ਦੇ ਨਾਲ जानकारी ਲੈਕਚਰ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ जानकारी ਰਾਹੀਂ प्राप्त करना है। अपने विद्यार्थियों ਨੂੰ ज्ञान ਅਤੇ जानकारी देना, ठीक है, विद्यार्थियों ਨੂੰ ਕੀ करना जी, ज्ञान ਤੇ जानकारी देना अध्यापक ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਭੂਮਿਕਾ है। इस मॉडल ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, अध्यापन ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੱਖਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਐਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੱਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ ਟੈਸਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੋਰ ਕੀਤੇ हैं ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ठीक है, स्कोर किए टेस्ट मुलांकन द्वारा मापिया जाता है। क्लीयर है स्टूडेंट्स। नैक्सट आ जाओ विद्यार्थी केंद्रित पहुँच, ठीक है, विद्यार्थी केंद्रित पहुँच। हुण ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਟੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਇਹਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਚਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਟੀਚਰ ਹੈੱਡ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਭਾਂਡੇ ਵਾਂਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਇਸ ਮੋਡਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਚਿੱਤਰ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ इस मॉडल ਵਿੱਚ एक अथॉरिटी चित्र हैं, ठीक है, ਜਿਹੜੀ अध्यापक है वो सिर्फ एक अथॉरिटी है, अथॉरिटी चित्र है। अध्यापक ਅਤੇ विद्यार्थी ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ठीक है, अध्यापक की ये मुख्य भूमिका की होंगी है जी, समग्री की सिखलाई ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ठीक है। ਸਮੁੱਚੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। समझ गए। चलिए अगे। क्लीयर हो गया ना सारिਆਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ डाउट ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ठीक है। बिल्कुल ईजी लैंग्वेज है, ईजी तरीके नाल तुहानूं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आने वाले टाइम दे विच तुहानूं प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट सारा कुछ दिता जाएगा। एक मतलब असीं बुकलेट भी बनावांगे, वो भी तुहानूं प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्लासिस नूं बहुत ही सीरीयसली लगाया करो, ठीक है। कदे भी देखो पोस्ट आ सकती हैं, बच्चे बार बार पूछते हैं या सोचते हैं मैडम हले तो पोस्ट आईयां नहीं, पोस्टां कदे भी आ सकदियां ने जी, ठीक है। नैक्सट आ जाओ एक अध्यापक दे काम। एक अध्यापक दे की काम हुंदे हैं, ठीक है। अध्यापक अपनियां क्लासरूमां विच विद्यार्थी दे जीवन विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाउंदे हन। पहली चीज़, हेठ दिते फंक्शन जो अध्यापक द्वारा क्लासरूम, स्कूल अते कम्यूनिटी विच कीते जांदे हन। सब तो फस्ट, योजनाबंदी दीयां गतिविधियां अते हदायतां। अध्यापक गतिविधियां ते क्लासरूम हदायतां दे योजनाकार वजों कई भूमिका निभाउंदे हन। ज्ञान प्राप्त करना। क्लासरूम विच अध्यापक की सब तो आम भूमिका सिख्यार्थियों नूं ज्ञान सिखाना है, ठीक है। ज्ञान प्राप्त करवाउना, इत्थे वो ज्ञान प्राप्त आही उन्हां दी है, ज्ञान दिंदे ने, ठीक है। एक अध्यापक दे काम, हुण इह तां आपां नूं पता ही होना चाहिए जदों आपां लर्निंग एंड टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है। आपां ने किवें सारा याद करना है, लर्निंग की हुंदी है वो आपां सारा पढ़ चुके हैं, ठीक है। हुण आपां नूं टीचिंग बारे सारा कुछ पता होना चाहिए, ठीक है।
अध्यापक अपनियां क्लासरूमां विच, ठीक है, अपनियां क्लासरूमां विच विद्यार्थी दे जीवन विच बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाउंदे हन। हेठ दिते फंक्शन जो अध्यापक द्वारा क्लासरूम, स्कूल ਅਤੇ कम्यूनिटी विच कीते जांदे हन। सब तो फर्स्ट योजनाबंदी, ठीक है, दियां गतिविधियां ਅਤੇ हदायतां। योजनाबंदी दियां गतिविधियां ਅਤੇ हदायतां। अध्यापक गतिविधियां ਅਤੇ क्लासरूम हदायतां ਦੇ योजनाकार वजों कई भूमिका निभाउंदे हन। ठीक है, जो भी उन्हां दी एक्टिविटीज़ हुंदियां ने तां जो भी इंस्ट्रक्शनस दित्तियां जांदियां ने, उन्हां दी जो प्लैनिंग कीती जांदी है, उन्हां दियां बहुत भूमिका वो निभाउंदे हन। ठीक है, उस तो बाद ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करना क्लासरूम दे विच अध्यापक दी करवाउणा, ज्ञान प्राप्त करवाना। क्लासरूम विच अध्यापक दी सब तो आम भूमिका सिखियार्थियों नूं ज्ञान सिखाना है। ठीक है, सिखियार्थियों नूं की है जी, ज्ञान सिखाउणा है। नैक्सट आ जाओ, एक क्लासरूम वातावरण बनाउणा। ठीक है, देखो जदों आपां स्टूडेंट्स नूं पढ़ा रहे हैं, टीच कर रहे हैं, तो एक क्लास का इन्वायरमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, एक क्लासरूम वातावरण बनाउणा, एक सकारात्मक क्लासरूम वातावरण बनाउणा विच एक अध्यापक का काम बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक क्लासरूम वातावरण बनाउणा, एक सकारात्मक क्लासरूम वातावरण बनाउण विच, ठीक है, एक पॉजिटिव क्लास का इन्वायरमेंट बनाउण विच एक टीचर का बहुत महत्वपूर्ण काम है। विद्यार्थियों की गलबात का समर्थन करना, जो स्टूडेंट्स बोलते हैं उन्हों की गलबात का समर्थन करना, उन्होंने समझाना, अगर वो गलत है तो उन्होंने गलत दसना, सही है तो सही दसना। एक अध्यापक के सब तो महत्वपूर्ण कारज विच सिखियार्थियों नाल गलबात करना शामिल हुंदा है। सलाह मशवरा करना एक अजिहा तरीका है जो एक अध्यापक विद्यार्थियों नूं सब तो उत्तम बनने की कोशिश करन लई उत्साहित करता है तां जो ओह कर सकते हैं। ठीक है, हुण इहदे विच आपां ने की पढ़िया जी, टीचर दे जो अपने काम सीगे उहदे विच आपां की पढ़िया। ठीक है, सब तो पहला योजनाबंदी, ठीक है, प्लैनिंग ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है, एंड इंस्ट्रक्शंस, योजनाबंदी दी गतियां ते हदायतां। ठीक है, फिर अध्यापक गतिविधियां ते क्लासरूम हदायतां दे योजनाकार वच्चों कई भूमिका निभाउंदे हन। फिर ज्ञान प्राप्त कराउणा, ठीक है, ज्ञान प्राप्त कराते हैं। फिर एक क्लासरूम का वातावरण बनाउणा, एक पॉजिटिव टीचर ही, ठीक है, हुण अगर कोई टीचर है ओहो जी आके बच्चे नाल नैगेटिव गल्लां करूगा, ठीक है, तो क्लास का इन्वायरमेंट खराब होएगा। ठीक है, तो एक क्लासरूम का वातावरण बनाउणा, एक पॉजिटिव सकारात्मक क्लासरूम का वातावरण बनाउणा वो अध्यापक का काम बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आके जी टीचर बच्चे नूं गाली गलोच करन लग गया या गलत बोलन लग गया या कुट्टन मारन लग गया, उहदे नाल तां एक नैगेटिव इन्वायरमेंट बनूगा। ठीक है, नकारात्मक क्लासरूम का वातावरण बनूगा, सकारात्मक चंगियां चंगियां गल्लां करनियां, चंगी चंगी शिक्षा देनी। ठीक है, उस तो बाद विद्यार्थी की गलबात का समर्थन करना। ठीक है, जिहड़ी स्टूडेंट की गलबात हुंदी है उहदा समर्थन करना, उहदी गल नूं आराम नाल सुनना, यही नहीं कि हाँ जी फटाफट अपनी इंस्ट्रक्शनस दो तो जाओ। ठीक है, एवें नहीं कि हाँ भी जो मैं कह रहा वही सही है, नहीं, उहदी गलबात का समर्थन करना। एक अध्यापक के सब तो महत्वपूर्ण कारज विचों सिखियार्थियों नाल गलबात करना शामिल हुंदा है। उस तो बाद सलाह मशवरा करना एक अजिहा तरीका है जो एक अध्यापक विद्यार्थी नूं सब तो उत्तम बनने की कोशिश करने लई उत्साहित करता है, जो वो कर सकते हैं। ठीक है, वो काम करने लई उत्साहित करना, जो वो काम कर सकते हैं। ठीक है, नैक्सट चलिए, समझ आ रही है ना स्टूडेंट्स? नैक्सट देखो जी, टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया विच अध्यापक की भूमिका की है। ठीक है, हुण ये अपना लास्ट है जी, बस ये विच टीचिंग लर्निंग च हुण इन्हां ने कहा है कि टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया विच अध्यापक की भूमिका की है। अध्यापक एक मॉडल के तौर उत्ते, अध्यापक की है जी एक मॉडल के तौर उत्ते अध्यापक सिर्फ उदों ही नहीं जदों वो विद्यार्थियों नूं पढ़ाउंदे हन
ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਮੋਡਲ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਹ ਟੀਚਰ ਮੇਰਾ ਰੋਲ ਮੋਡਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮੋਡਲ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੀਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਪਲੀਪਲੇਟਰ, ਟਾਈਪਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਸਿੰਪਲੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਰੇ ਪੇਅਰ ਵਰਕ, ਇਲਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਲਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਮੋਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ। ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਅਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਧਿਆਪਨ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੰਪਲੀਪਲੇਟਰ, ਟਾਈਪਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੰਪਲੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਰੇਕ ਪੇਅਰ ਵਰਕ, ਇਲਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ। ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫੈਸੀਲੇਟਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ? ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਧਿਆਪਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ, ਕਿਹੜਾ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਗੱਲਬਾਤ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ। ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਧਿਆਪਕ, ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪਕਾਰ ਵਜੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਗੱਲਬਾਤ। ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜੋ ਇੱਕ ਸਹਿ ਸਿੱਖਿਅਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਇੱਕ ਸਹਿ ਸਿੱਖਣਹਾਰ ਵਜੋਂ ਅਧਿਆਪਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਹਿ ਸਿੱਖਿਅਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਇੱਕ ਸਹਿ ਸਿੱਖਣਹਾਰ ਵਜੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਉਮਰ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ, ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਮਾਡਲ ਡਿਜੀਟਲ ਉਮਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣਾ। ਇੱਕ ਸਹਿ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਇੱਕ ਸਹਿ ਸਿੱਖਣਹਾਰ ਵਜੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਉਮਰ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ,
पेशावर विकास ਅਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਮਾਡਲ ਡਿਜੀਟਲ ਉਮਰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ। ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਹਿ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪਕਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਉਹਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਣਗੇ। ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਣਗੇ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਣਗੇ ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਣਗੇ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਟੀਚਿੰਗ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੈ। अगर की नहीं है तो इन्ना च एक कोई होर ऐड कर देंगे, अगर की है तो तीन कोई होर ऐड कर देंगे, चौथा ये ऐड कर देंगे जो आप पढ़ रहे हैं। तुसी ये चीज़ां नहीं याद करनियां, जेड़े पैरे बने हुए हैं नहीं याद करने। बस जिवें अध्यापक एक मॉडल के तौर पर, अध्यापक एक फैसिलेटर के तौर पर, ठीक है, तुहानूं अच्छी तरह समझ आ जाए तो उहदी इन्नी डिस्क्रिप्शन दी है। ठीक है, पूरा पूरा पैरा नहीं याद करन लग जाना। ठीक है, बस सोनू दसता मैं की पूछणगे। ठीक है, ये तो वध नहीं थोड़े तो कुछ पूछा जाएगा। हुण देखो जी, एक प्रतिबिंबित अभ्यासी वजों अध्यापक, प्रतिबिंबित अध्यापन का मतलब यह देखना है कि तुसी क्लासरूम विच की कर रहे हो। ठीक है, इस बारे सोचना कि तुसी अजिहा क्यों करते हो, अते इस बारे सोचना कि यह काम करता है। STV हर अध्यापक दी अपने अभ्यास बारे प्रतिबिंब ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਅਭਿਆਸੀ ਵਜੋਂ ਅਧਿਆਪਕ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਅਭਿਆਸੀ ਵਜੋਂ ਅਧਿਆਪਕ। ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। STV हर अध्यापक की अपने अभ्यास बारे प्रतिबिंब ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਖੋਜਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਇੱਕ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਖੋਜਕਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ जो क्लासरूम अध्यापक अपने अध्यापन अभ्यास विच सुधार करन लई अपने खुद के अध्ययन का संचालन करते हैं। एक क्लासरूम खोजकर्ता के रूप विच अध्यापक, ठीक है, एक क्लासरूम खोजकर्ता के रूप विच अध्यापक, खोजकर्ता के रूप विच अध्यापक की धारणा वह विचार है जो क्लासरूम अध्यापक अपने अध्यापन अभ्यास विच सुधार करन लई अपने खुद के अध्ययन का संचालन करते हैं। ठीक है जी, हुणे तुहानूं क्लीयर हो गया। एक प्रतिबिंबित अभ्यासी वजों अध्यापक, एक क्लासरूम खोजकर्ता के रूप विच अध्यापक। ठीक है, इस तो पहला आपां 4 पढ़े हैं। यह तुहानूं मैंने दसता कि किवें सोथों क्वेश्चन पूछा जाऊगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अज अपना जिहड़ा चैप्टर है टीचिंग एंड लर्निंग या फिर लर्निंग एंड टीचिंग वो अज इत्थे खत्म हो गया। आई होप तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ क्लीयर हो गया होएगा कि लर्निंग की हुंदा है, टीचिंग की हुंदा है। ठीक है, ਇਹਦੇ सीखना ते सिखाउना। ठीक है, आपां ने सीखना की है। ठीक है, बच्चा अपनी माँ की कुख तो ही सीखता। फिर सीखण की आपां ने परिभाषा की सी, सीखण दीयां किस्मां आपां ने पढ़ियां सी। फिर जेड़े कि सीखण, हाँ ये चीज़ मैं एक दसनी सी। ठीक है, ये फर्स्ट क्लास दे विच थोड़ी वो हो गई सीगी, मिसकम्यूनीकेशन लगा लो तुसी। ठीक है, उहदे विच की दसिया गया सी, सीखण नूं प्रभावित करन वाले कारक। इक्के तो भी अगली स्लाइड सी, ये जेड़े इन्फ्लुएंस करते हैं, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। ठीक है, मतलब उन्होंने इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, की मतलब उन्होंने मज़ा आता है कि एवें सीखिए। सिक्खकां दे मनोविग्यानिक व्यक्तिगत अंतर, साइकोलॉजिकली जेड़े उन्होंने विच अंतर हुंदे हैं। फिर क्लासरूम लर्निंग ਅਤੇ अध्यापक का उत्साह। ठीक है, जिहड़ी कि क्लासरूम दे विच अध्यापक किवें टीच कर रहे एक्टिविटीज़ दे नाल,
ਕਿੰਨੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸੂਗੀ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੰਤਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਟੀਚੇ, ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ 4, ਤਿੰਨੋਂ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ, ਚੌਥਾ ਉਹ ਲਿਖ ਜਾਂ 3 ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ, ਚੌਥਾ ਉਹ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਸਿਖਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਟੀਚਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੀਚਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਹੋਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਅਗਰ ਕਲਾਸ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ